इस वीडियो में सीखेंगे आप ये सुंदर सी स्लीव डिजाइन बनाना। इसे बनाना बहुत आसान है और आप वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये स्लीव डिजाइन अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है और इसे आप अपने लिए बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस स्लीव डिजाइन को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.25 मीटर का कपड़ा, जिससे मीडियम साइज के लिए आसानी से बन जाती है। अब आप कपड़े को फैला लीजिए। तो इस तरह मैंने कपड़े को फैला लिया है और उसको पलट कर डबल में रख दिया है। तो अब ये कपड़ा हमारा उल्टा हो गया है। उल्टी ही साइड से हम कटिंग करेंगे। अब आपको उठाना है अपनी आस्तीन। आस्तीन की कटिंग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको करके रख लेना है। इस तरह आस्तीन की कटिंग करके रख लीजिए। अब आपको देखना है कि आस्तीन की लंबाई आपको कितनी पसंद है। जितनी साइज की आप बनाना चाहते हैं उसमें से ऊपर की आस्तीन को घटा दीजिए और फिर उसकी फ्रिल निकाल लीजिए। तो जैसे कि मैं आस्तीन की लंबाई रख रही हूँ 18 इंच, तो इसमें मैंने 11 इंच की नॉर्मल आस्तीन की कटिंग कर ली। अब बची है हमारे पास लंबाई 7 इंच, तो 7 इंच की यहाँ पर फ्रिल निकालेंगे। तो इस तरह आप निशान लगा दीजिए कि ये हो गया हमारा 7 इंच और ये हो गया ऊपर के लिए मार्जिन और ये हो जाएगा नीचे के लिए मार्जिन। ठीक है, इस तरह आप निशान लगा लीजिए। तो ये हमारी जो लंबाई है वो 7 इंच है। अब ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है तो हमारा कपड़ा कितना होगा 14 इंच। तो आपको क्या करना है, पूरे कपड़े को एक बार चेक कर लेना है। तो इस तरह आप मार्जिन के साथ इसको चेक कर लीजिए। अब इसकी लंबाई हो गई है 8 इंच 2 पॉइंट। पूरी लंबाई हुई 8 इंच 2 पॉइंट। तो अब आपको इंची टेप उठाना है और इस साइड से इसको डबल रख देना है। तो अब हमने इंची टेप को रख दिया है 16.5 इंच पर और यहाँ पे निशान लगा दिया, जिससे ये चौकोन कपड़ा हमें मिल जाएगा बस। और आपको इसी निशान से कटिंग करके निकाल लेना है। तो ये चौकोन पीस आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप चौकोन पीस को निकाल लीजिए। ठीक है, इसी तरह आपको एक पीस और निकालना है। ये डबल लेयर में हमारी फ्रिल तैयार होगी। तो इसको रखिए और दूसरा पीस निकाल लीजिए। इस तरह से अच्छे से मिलाकर रखना है और सेम कटिंग करके निकाल लेना है। तो इस तरह आपको 2 चौकोन पीस काट कर निकालना है। 2 पीस में ही हमारी एक आस्तीन तैयार होगी। ठीक है, तो इस तरह आप कपड़े को निकाल लीजिए। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बताती हूँ। इस कपड़े को आपको 20 सेंटर से पकड़ना है और पलट देना है। इस तरह पलट दीजिए और अच्छे से दबा लीजिए। तो यहाँ पर पिन लगा देती हूँ, जिससे हमारा चौकोन कपड़ा अच्छे से रुक जाएगा। अब इस कपड़े को इस तरह रख लीजिए। अब एक कॉर्नर को पकड़कर अपने साइड रखना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि एक साइड से पूरी तरह से बंद है और इस साइड ये 2 साइड से खुला हुआ है और यहाँ से आपको चारों पीस खुले हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह कपड़े को रख लीजिए। तो इस तरह रखने के बाद अब आपको निशान लगाना है एक 2 इंच 2 पॉइंट का। जैसे कि आस्तीन की हमारी जो लंबाई थी वो पूरी थी 8 इंच 2 पॉइंट, उसका चौथाई भाग लगा दिया 2 इंच और 2 पॉइंट ले लिया एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे भी आपको उसी तरह निकालना है। 2 इंच 2 पॉइंट का एक निशान यहाँ पे लगा दीजिए और इस तरह आपको गोलाई देते हुए इससे मिला देना है। तो ये जॉइंट वाली साइड आपको निशान लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जॉइंट वाली साइड है। अब आना है आपको दूसरी जॉइंट वाली साइड। यहाँ पे भी आपको उसी तरह निशान लगाना है। जैसे निशान हमने यहाँ पर लगाया है वैसे ही आपको इधर लगाना है। तो ये पहला निशान लगाएंगे हम 2 इंच 2 पॉइंट पर। अब दूसरा निशान इधर लगाना है आपको और इस तरह गोलाई देते हुए मिला दीजिए और दोनों की कटिंग कर दीजिए। तो इस तरह आपको दोनों साइड से कटिंग करना है। अब उसके बाद इसको इस तरह खिसकाइए और उठाइए अपनी आस्तीन। आस्तीन को आप इस तरह निशान की तक पलट दीजिए। जहाँ पे आपका फिटिंग का निशान है उसी के ऊपर इसको रख दीजिए और अब इसको उठाकर इसके ऊपर रखना है इस तरह। तो ये नोक वाली साइड है, उसकी साइड आपको इस तरह रखना है।
इस तरह मिलाकर रखिए और यहाँ पर निशान बना लीजिए। मार्जिन को यहाँ पर छोड़ देना है आपको और बस फिटिंग की साइज के यहाँ पे निशान लगा लेना है और इसको हटा दिया। अब यहाँ पे गोलाई का शेप देते जाना है। जैसे इसका निशान आ रहा है 1 इंच 3 पॉइंट पर, तो ये निशान इस तरह लगाया। अब इसको घुमाते जाना है जिससे गोलाई से अच्छे से निशान आ जाएगा। तो इस तरह गोलाई से निशान को बना लीजिए और इसे काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह आपको इसको गोलाई से काटना है। अब उसके बाद इसको उठाना है और इसके ऊपर रखना है और इसकी भी हमें सेम कटिंग करना है। तो इस तरह बनाइए, इसको भी अच्छे से मिलाकर रखेंगे। इस तरह अच्छे से मिलाकर रख लीजिए। तो इस तरह आपको इस कपड़े को भी 4 लेयर में रखना है और पिन से रोक लेना है, जिससे आपको कपड़ा संभालना नहीं पड़ेगा। अब इसको उठाइए और इसके ऊपर रख दीजिए। अच्छे से आपको मिलाकर रखना है और सेम कटिंग कर लेना है। जैसे इसकी कटिंग है वैसे ही आपको सेम इसको काट देना है। और देखा इसको काटना कितना आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो भी लंबाई है उसको 4 भाग में बांट दीजिए और 1 भाग यहाँ पर ले लीजिए और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाइए और गोलाई से निशान लगा दीजिए। बस इस तरह आपको फ्रिल निकालनी है। किसी भी साइज के लिए आप बनाएं, आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस तरह हमने दोनों फ्रिल की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इनको खोल कर दिखाती हूँ। तो कटिंग होने के बाद ये इस तरह का दिखेगा। तो दूसरा पार्ट भी इसका सेम इसी तरह है, लेकिन आपको कैसे रखना है वो अच्छे से समझ लीजिए कि इस तरह रखिए। इस तरह आपको रखना है। इसकी एक नोक है जो इसकी गहराई में डाल देना है, ठीक है। जहाँ पे गोलाई से कटिंग है, एक नोक को पकड़ना है, इस साइड करना है और दूसरी नोक को इस गोलाई की साइड करना है। बस इस तरह आप इसमें रख दीजिए और यहाँ पर अच्छे से मिला दीजिए। बीच में मिलाकर रखिए और यहाँ पे जगह जगह पिन लगा लीजिए। तो अब आपको क्या करना है कि एक पार्ट को इसके अलग रख देना है और पहले एक पार्ट को तैयार करना है। तो जैसे कि मैं इसमें लेस लगा रही हूँ, तो इस कपड़े को सामने की साइड फोल्ड करूंगी इस तरह। आगे की साइड इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे 2-3 कट। इस तरह आपको कट लगा देना है और कपड़े को सामने की साइड पलटते जाना है। अगर आप लेस लगा रहे हैं तब आपको सामने की साइड पलटना है, ठीक है। और अगर आप लेस नहीं लगा रहे तो आपको क्या करना है कि इस कपड़े को उल्टा करके रख लेना है और फिर उल्टी साइड से आपको एक बार कपड़े को फोल्ड करना है और इसमें सिलाई डाल देना है और फिर आपको दूसरी बार फोल्ड करना है और फिर इसमें सिलाई डाल देना है, जिससे बड़ी फिनिशिंग के साथ आपका बन जाएगा। और मैं लगा रही हूँ इसमें लेस, तो क्या करेंगे कि सामने की साइड से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरह कपड़े को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई डाल देंगे और जहां पर गुलाई आएगी वहां पर कुछ कट दे देंगे, जिससे कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो चलिए फोल्ड करना शुरू करते हैं। तो मैं इसमें पतली वाली लेस लगा रही हूँ, इसलिए कपड़े को एक बार ही सामने की साइड इसमें फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और ऊपर से इसमें लेस लगा देंगे, तो इसमें एक सुंदर सा लुक आ जाएगा। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद फिर एक साइड से इसमें लेस लगाना शुरू करना है। तो इस तरह लेस को रखते जाइए और सिलाई को दबाते जाइए और जहां पर ये नोक आएगी वहां पर थोड़ी सी लेस को पकड़कर इस तरह फोल्ड करना है और लेस को आगे की साइड निकाल लेना है
और बस इस तरह रखते जाना है और सिलाई इसमें डालते जाना है और पूरा लेस लगाकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो जहां पर ये नॉक बनेगी वहां पे आपको लेस को पकड़ना है और इस तरह दबाते जाना है, ठीक है, जिससे इसके कॉर्नर अच्छे से बनते जाएंगे। यहाँ पर फिर देखिए एक बार कि लेस को थोड़ा सा लूज किया और इस तरह पकड़कर इसको दबा दिया। तो बड़ी फिनिशिंग से आपका कॉर्नर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप दबाते जाइए और बस इस पे सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह हमने इसमें लेस लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है। अब आपको इसी तरह का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करना है। तो इस तरह हमने दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको उठाना है और इसके ऊपर इस तरह रखना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही आप इसको रख दीजिए, इस तरह मिलाइए और यहाँ पर पिन लगा लीजिए। तो इसकी गोलाई में पिन लगा लीजिए। तो अभी इसको साइड से रख देते हैं और इसकी आस्तीन को कंप्लीट करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इसके फिटिंग के निशान पर सिलाई डालकर इसको बंद कर लीजिए, क्योंकि इसमें फ्रिल गुलाई से घूमेगी। तो इस तरह आपको फिटिंग की सिलाई इसमें डाल देना है। अब इसको पलटकर सीधा कर लीजिए। अब आपको उठाना है फ्रिल और इसको ज्वाइंट करना है। तो आस्तीन को उठा लीजिए और फ्रिल में एक साइड से रखिए। तो इस तरह आपको रखना है और इस पिन को खींचेंगे और इसमें लगाते जाएंगे। इस तरह ज्वाइंट करने के बाद अब आपको फ्रिल उठाना है और इसके ऊपर पलट देना है, इस तरह, और यहाँ पे भी पिन लगा लीजिए। तो इस पिन को खींचा और इसके ऊपर इसको भी ज्वाइंट करते हुए यहाँ पर लगा लिया। तीनों को पकड़कर अच्छे से इसमें पिन लगा लेना है, जिससे आप आसानी से सिलाई को घुमा सकते हैं। इस तरह पकड़िए और गोलाई से इसमें सिलाई घुमा दीजिए। तो इस तरह आप इसमें गोल सिलाई घुमा दीजिए और ये बनकर अब कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह ये सुंदर सी आस्तीन बनकर कंप्लीट हुई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है 12 बजे तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।